हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट सेज जजेस ट्रांसफ़र इज़ नॉट रिलेटेड टू रूमर्स। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस न्यूज़ के नेचर को जान लेते हैं। ये न्यूज़ जो है दिल्ली हाई कोर्ट के उस जज से रिलेटेड है जिनके घर में ढेर सारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नकदी बरामद की गई है। तो क्या न्यूज़ है, आइए देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वर्ब के लास्ट में यस दिख रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हेडलाइंस लिखी हुई है, बट हमेशा इसे अज्यूम सिंपल पास्ट में किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? जजेस ट्रांसफ़र, यानी जज का जो ट्रांसफ़र है, तबादला है, इस नॉट रिलेटेड, संबंधित नहीं है। इसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, यानी संबंधित नहीं है। किससे? टू र्यूमर्स, अफवाहों से। कौन सी अफवाह? जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे पैसे उनके घर से बरामद किए गए हैं। आइए सब हेडिंग को देखते हैं, क्या कुछ बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगेन दोस्तों, वर्ब के लास्ट में यस आपको दिख रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट अज्यूम किया जाएगा सिंपल पास्ट। क्या कहा? प्रपोजल टू ट्रांसफ़र। प्रपोजल यानी प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? ट्रांसफ़र करने का, तबादला करने का। किसका? जस्टिस यशवंत वर्मा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादला करने का जो प्रस्ताव है, वॉस बेस्ड। दोस्तों, वॉस के बाद V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी आधारित था। ऑन कोलेजियम्स प्रोसीजर, कोलेजियम के प्रोसीजर यानी प्रक्रिया पर आधारित था। दोस्तों, कोलेजियम जो है ये जजों की एक बॉडी आप कह सकते हैं, जो जज की नियुक्ति और उनके तबादले से संबंधित मामलों को देखती है। आगे है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, हैज़ इनिशिएटेड। दोस्तों, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी शुरू की है। क्या शुरू की है? एन इंटरनल इंक्वायरी, एक आंतरिक जांच शुरू की है, इनटू इंसिडेंट, इस घटना में। एंड फाइंडिंग्स, और जो भी फैसला होगा, विल बी रिव्यूड। अगेन दोस्तों, विल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है। किसका पैसिव है? विल लगा हुआ है, तो सिंपल फ्यूचर का पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी उसकी रिव्यू की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। किसके द्वारा? CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, जो उनके खिलाफ आंतरिक जांच इस घटनाक्रम में चल रही है। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं, क्या कुछ बोला गया है। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसने क्या काम किया? इशूड, यानी जारी किया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। क्या? ए स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया। ऑन लाकर दिन को बताया जा रहा है, किस दिन? फ्राइडे को एक बयान जारी किया। दैट की, क्या था बयान में? मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी। एंड र्यूमर्स, और अफवाहें। तो गलत जानकारी और अफवाहें आर बीइंग स्प्रेड। दोस्तों, आर के बाद, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। आर बीइंग स्प्रेड, यानी फैलाई जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन और अफवाहें फैलाई जा रही है। विथ रिगार्ड टू, से संबंधित। किससे संबंधित? एन इंसिडेंट, एक घटना से संबंधित अफवाहें फैलाई जा रही है। एट लाकर, जगह को बताया जा रहा है, कहाँ पर? रेसिडेंस, यानी
निवास स्थान ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज, दिल्ली हाई कोर्ट जज के निवास स्थान पर हुई एक घटना से संबंधित मामले की अफवाहें फैलाई जा रही है। और कौन है वो जज? जस्टिस यशवंत वर्मा है। और आगे बताया जाए है कि ये अफवाह कंपेल कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं द अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय को मजबूर कर रही हैं कोलेजियम को कि वो तबादला करे हिम यानी जज का आउट, यानी इन जज का तबादला करने के लिए उच्चतम न्यायालय की जो कोलेजियम है उनको मजबूर कर रही हैं। द स्टेटमेंट यानी बयान जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान है केम आया आफ्टर यानी बाद, किसके बाद ये बयान आया? ए रिपोर्ट बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का बयान आया। फॉलोड बाय, जिसके बाद सोर्स बेस्ड ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स, जिसके बाद सूत्रों आधारित ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट में भी ये बात आई दैट की क्या बात थी कि अ ह्यूज पाइल ऑफ कैश, ह्यूज पाइल ऑफ कैश का अर्थ दोस्तों होता है बहुत बड़ी संख्या में नकदी। वॉस रिकवर्ड, वॉस के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। रिकवर किया गया है यानी हासिल किया गया है, प्राप्त किया गया है। व्हेन जब ए फायर यानी एक आग, ब्रोक आउट यानी लग गई, जब व्हेन जब ए फायर यानी एक आग, ब्रोक आउट लग गई, जब एक आग लगी कहाँ पर? इन द रेसिडेंशियल बंगलो, रेसिडेंशियल यानी आवासीय बंगलों में आग लगी, किसके? ऑफ द जज, तो जज के रेसिडेंशियल बंगलों में जब आग लगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नकदी को बरामद किया गया है। अब प्रेस नोट, तो यहाँ पर प्रेस नोट की बात की जा रही है, इशूड जो जारी की गई। प्रेस नोट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इशूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी वो प्रेस नोट जो जारी की गई किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वाइल जबकि कन्फर्मिंग यानी पुष्टि कर रही थी एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव के मौजूदगी की पुष्टि कर रही थी। कैसा प्रस्ताव दोस्तों? कह रहा है कि जो टू ट्रांसफ़र जस्टिस वर्मा, जो जस्टिस वर्मा के तबादले से संबंधित प्रस्ताव था उसकी पुष्टि कर रही है। स्टेटेड कैटेगोरिकली, स्टेटेड यानी बता रही है, कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बता रही है कि इट यानी इट बोला गया है तबादले के लिए। वॉस अनकनेक्टेड, वॉस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी सिंपल पास्ट का पैसिव सेंस दे रहा है, यानी ये संबंधित नहीं है। किस चीज़ से संबंधित नहीं है? एन इन हाउस इंक्वायरी, आंतरिक जांच प्रोसीजर यानी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है इनटू द इंसिडेंट, इस घटनाक्रम में। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो तबादला इनका हो रहा है उसका कोई भी लेना देना नहीं है, जो उनके घर में कैश मिले हुए हैं। द प्रपोजल यानी प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? फॉर ट्रांसफ़र, तबादले का प्रस्ताव, किसका? ऑफ लाकर बताया जाए जस्टिस यशवंत वर्मा, तो जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का जो प्रस्ताव है, अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है दोस्तों, तो ये इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। ये टोटल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके आप प्रेडिकेट दोस्तों आपको यहाँ से मिल रहा है, तो पहले पूरा सेंटेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है यशवंत वर्मा के तबादले के जो प्रस्ताव है, इस इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, एंड सेपरेट और बिल्कुल अलग भी है। किससे? फ्रॉम लाकर बताया जा रहा है कि इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर, यानी आंतरिक जांच की जो प्रक्रिया है उससे बिल्कुल ये अलग है। अब अतिरिक्त जानकारी क्या बताई जा रही है? कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद WH वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। तो यशवंत वर्मा जो कि ये क्या है? सेकेंड सीनियर मोस्ट जज हैं, दूसरे सबसे वरिष्ठतम जज हैं। कहाँ पर? दिल्ली हाई कोर्ट में। और साथ ही बताया गया है ये मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं, किसके? कोलेजियम के। कौन से कोलेजियम? हिज पेरेंट हाई कोर्ट, पेरेंट यानी मूल हाई कोर्ट कोलेजियम के सदस्य हैं। क्या है इनकी मूल मूल हाई कोर्ट? हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट इनकी मूल हाई कोर्ट है, वहाँ के ये कोलेजियम के सदस्य भी हैं। वेयर ही विल बी, जहाँ पर ये होंगे, विल के बाद बी आ रहा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सिंपल फ्यूचर का टेंस दे रहा है, जहाँ पर ये होंगे 9th इन सीनियोरिटी, यानी वरिष्ठता में ये 9वें नंबर पर होंगे।
आगे है द अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय की जो नोट है सेड, वो कहती है कि द ट्रांसफ़र प्रपोजल यानी तबादले का जो प्रस्ताव है हैज़ बीन एग्जामिन्ड। दोस्तों हैज़ के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, उसकी जांच की जा रही है। किसके द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है उसके द्वारा उसको जांचा जा रहा है। द कोलेजियम हैज़ फर्दर आस्क, कोलेजियम ने फर्दर यानी आगे, हैज़ के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोलेजियम ने आगे मांगा है, हैज़ आस्क यानी मांग की है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, फीडबैक की मांग की है यानी राय मांगा है। ऑन द प्रपोजल, प्रस्ताव पर, यानी इस प्रस्ताव पर राय भी मांगी है। किन से मांगी है? फ्रॉम कंसल्टी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सलाहकार जज हैं उनसे उनकी राय भी मांगी है। द चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, और साथ में हाई कोर्ट कंसर्न, जो संबंधित, कंसर्न यानी संबंधित हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी राय मांगी है। एंड आल्सो फ्रॉम जस्टिस वर्मा, और साथ ही जस्टिस वर्मा से भी राय मांगी है। रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड, और आगे बताया जा रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स, जो भी राय जो है रिसीव की जाएगी, प्राप्त होगी, विल बी एग्जामिन्ड, विल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, उसकी जांच की जाएगी। एंड और देयर अपॉन, उसके बाद द कोलेजियम विल पास ए रेजोल्यूशन, जो कोलेजियम है विल पास, अगेन दोस्तों सिंपल फ्यूचर का टेंस दे रहा है, वो अपना एक रेजोल्यूशन, एक फैसला, एक संकल्प सुनाएगी, ये बोला गया है इस स्टेटमेंट यानी बयान में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।